स्कूल ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। गुड़िया की तरफ से हमदान के ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है, इसे मजबूर किया जा रहा है कि आप जल्द से जल्द गुड़िया के साथ शादी कर लें। हमदान नेक्स्ट एपिसोड में कौन सा झूठ बोल सकता है, क्या हमदान मुश्किल में फंसने वाला है? अगर ये सब कुछ गुड़िया के सामने सच आता है कि हमदान ने शादी कर ली है, तो क्या गुड़िया हमदान को मजबूर कर सकती है, इसे कह सकती है कि आप जो है वो ऐना को तलाक दे दे? नेक्स्ट एपिसोड में आप लोगों को कौन कौन से ट्विस्ट दिखाए जा सकते हैं। शादी के पहले ही दिन अनम और उस्मान की आपस में एडजस्टमेंट सही तरीके से नहीं बनती। हर वक्त अनम इसके साथ नफरत करती है क्योंकि वालिदैन ने अनम के साथ बहुत ज्यादती की है, इसे मजबूर किया है कि आप उस्मान के साथ शादी कर लें। चलो इसने शादी कर ली है, लेकिन उस्मान अपना गुस्सा निकालने के लिए अनम के ऊपर जुल्म करता रहता है। इसे घर में लेकर जाता है, घसीट कर यहाँ से अपने वालिदैन में जाकर छोड़ देता है और उनको कहता है कि भाई ये मेरे साथ नहीं रहना चाहती, अगर मेरे साथ बदतमीजी करती है तो बस मैंने फैसला कर लिया है कि आप इसे अपने पास ही रखें। उस्मान ये बातें कहकर चला जाता है। वालिदैन जब उस्मान की ये बातें सुनते हैं तो वो ये समझते हैं कि भाई सारा का सारा जो कसूर है वो हमारी बेटी का है। वो अपनी बेटी के ऊपर गुस्सा करते हैं, इससे नाराज होते हैं। माँ जो वो इसके साथ सही तरीके से बात नहीं करती और बार बार इसे कहती कि आप चली जाएं, उस्मान के पास वही आपका घर है। ये बातें जब अनम सुनती तो अपनी माँ को कहती है कि माँ जी आप मुझे ये बताएं, मैंने तो ये सुना था कि जो बेटियों का मैका होता है ये मान होता है और आप ये मान मुझसे छीनना चाहती हैं। आगे से माँ जवाब देती और कहती कि जो बेटियां वालिदैन का जो गरूर है वो खाक पे मिलाती हैं तो ना उनका मान रखा जाता है और ना ही उनका फ़ख्र रखा जाता है। बस आप ऐसा करें कि आप जाएं उसके साथ ही रहें। अगर आप चाहती हैं कि हम आपकी इज्जत करें, आपको घर के अंदर मकाम दें, तो आपको उस्मान के पास ही जाना पड़ेगा। ये बातें अनम सुनती तो अपनी माँ को इनकार कर देती और कहती कि आप लोग ये चाहते हैं कि मैं उस नफसियात इंसान के पास चली जाऊँ जो मेरे साथ जुल्म करता है, इसने मेरे साथ शादी सिर्फ और सिर्फ गुस्सा निकालने के लिए की या अपना बदला लेने के लिए की। माँ कहती कि मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता, आपने हर सूरत में उस्मान के पास जाना पड़ेगा, अब आप उसकी बीवी हैं। किसी भी तरीके से ये अब अनम को राज़ी करने की कोशिश करेंगे और इसे यहाँ से भेज देंगे। अनम बेचारी वहाँ पर जाएगी, उस्मान आता लेने के लिए तो हो सकता है कि इसकी थोड़ी बहुत इज्जत होती। अब ये खुद जाएगी ना तो उस्मान और भी ज़्यादा इसके ऊपर गुस्सा करेगा और भी ज़्यादा इसके ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश करेगा। अब अमजद साहब से गुड़िया की जो हालत है ना वो नहीं देखी जाती। गुड़िया बेचारी परेशान रहती है, हर वक्त कॉल करती है हमदान को, तो आगे से हमदान जो वो इनकार कर देता और कहते हैं कि भाई मेरे पास फ़िलहाल टाइम नहीं है, मैं फ़िलहाल बिज़नेस को टाइम देना चाहता हूँ, शादी नहीं करना चाहता। लेकिन गुड़िया मजबूर करती है और वो रोती रहती है, कमरे के अंदर मौजूद होती है। तो अमजद साहब से हालत नहीं देखी जाती और वो अपनी बेगम के साथ बात करता है। उससे कहते हैं कि भाई मेरी जो बेटी गुड़िया है इसकी खुशी हमदान है और मैं हर सूरत में अपनी बेटी को खुशी देना चाहता हूँ, मैं किसी भी तरीके से अपनी बेटी की खुशी छीन नहीं सकता। हमें हमदान को राज़ी करना पड़ेगा, उससे कहना पड़ेगा कि भाई आप गुड़िया के साथ शादी कर लें। अब गुड़िया की जो माँ है वो हमदान के पास एक दफ़ा गई है, उसके साथ उसने बात की है, तो आगे से हमदान ने इनकार कर दिया कि भाई फ़िलहाल मैं शादी नहीं करना चाहता। वो ये बात आकर अमजद साहब को बताती है, उसके बाद गुड़िया को बताती है। तो इस मामले पर गुड़िया परेशान होती है, अमजद साहब भी परेशान होते हैं कि भाई आखिर का रीज़न क्या है, क्या वजह है जिसकी वजह से हमदान शादी नहीं करना चाहता। भाई बिजनेस इसका अपना है, ये शादी कर भी ले उसके बाद बिजनेस को टाइम देता रहेगा, इतनी बड़ी बात तो नहीं है। लेकिन अब इनको क्या पता कि हमदान किस मुश्किल में फंसा हुआ है। ऐना को जब इस बात का पता चलेगा ना तो ऐना हमदान को इजाज़त दे देगी, इससे कह देगी कि भाई चलो ठीक है, अगर आप शादी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, मुझे किसी किस्म का कोई भी इतराज़ नहीं है। अब हमदान हो सकता है कि ऐना की बात मानकर शादी करने के लिए तैयार हो जाए। शादी के बाद जो है वो असली ट्विस्ट शुरू होगा। ऐसा ऐसा गुड़िया के सामने ऐना की और हमदान की असलियत आएगी। जिस वक्त अनम घर जाती है और जाकर जब उस्मान उससे देखता है तो उससे कहते हैं कि भाई आ गई हो, तो मैंने तो ये सोचा था कि आप कुछ अरसा कुछ महीने वहाँ पर होगी। ये बातें अनम सुनती है तो आगे से उस्मान को जवाब देती है और कहती है कि भाई क्या करती, मैं इस जलील इंसान के पास मुझे आना ही पड़ा, इसके अलावा मेरे पास और कोई भी ठिकाना नहीं था। आती ही अनम इसके ऊपर जो है वो गुस्सा करती है, ये अपनी नफरत शो करती है। अब अनम की भी थोड़ी बहुत गलती है, ठीक है आपके साथ ज्यादती हो चुकी है, जो वालिदैन ने करना था कर लिया, लेकिन अब तुम्हारा ये हस्बैंड है, तुम्हारा ये मुस्तकबिल है, तो आपको इसके साथ एडजस्ट होकर चलना पड़ेगा। उस्मान कहाँ से बातें सुनता है, अनम के पास कुछ बुक्स होती हैं, हो सकता है कि स्टडी करना चाहती हो और उस्मान की फैमिली को ये चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं है। वो इसे बुकें सारी की सारी छीनता है और छीन कर सारों को आग लगा देता है। आग लगाता है, अनम को तकलीफ होती
है और अब उसके सामने समझो कि अपने वालिदैन का जो दरवाज़ा होता है वो भी बंद होता है, उसे पता है कि मैं वहाँ पर भी नहीं जा सकती। बेचारी खूब रोती है लेकिन हिम्मत नहीं हारती। वो उस्मान के पास आती है और कहती है भाई जब तुम मेरे ऊपर इस तरह के जुल्म करोगे तो तुम क्या समझते हो कि मुझे हिरा दोगे? मैं कभी भी हार नहीं मानूंगी, अपनी मेहनत जो है वो जारी रखूंगी और एक बात याद रखना, मुझे जो है वो एक मंजिल ज़रूर मिलेगी। ये बातें अनम की होती ठीक है, हस्बैंड इसके ऊपर जुल्म कर रहा है, इसके ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश कर रहा है कि आप स्टडी छोड़ दें, उसके बाद ये तालीम ना करें आप, लेकिन अनम इन बातों से इनकार कर रही है और वो बार बार उस्मान को ये बात कहती है कि जो मेरी मंजिल है वो मैं हर सूरत में हासिल करके रहूँगी। अब सारी की सारी जो बात है वो रहेगी ऐनक की। ऐनक के ऊपर बहुत बड़ी परेशानी आ चुकी है। हमदान से जब पूछेगी कि भाई आई थी तुम्हारी जहाँ पर खाला थी या फुप्पो किस वजह से आई थी, तो हमदान सारी की सारी कहानी बता देगा ऐनक को। तो ऐनक कहेगी कि भाई मुझे इतराज़ नहीं है, अगर आपकी फैमिली ये चीज़ें चाहती है तो आप शादी कर लें। वो तो पहले भी हमदान को इजाज़त दे चुकी है, उसे इस बात का अच्छी तरीके से अंदाज़ा है कि भाई चलो ठीक है इसे मेरे साथ शादी कर ली है, लेकिन ये गुड़िया को झूठ कब तक बोलेगा? एक न एक दिन तो इसके साथ शादी करने के लिए तैयार हो जाएगा। अब ये हो सकता है कि ये बातों को घुमाए, उसके बाद ये रज़ा के साथ बात शेयर करे, जो कुछ ना कुछ ऐसा पहलू निकाले जो गुड़िया की फैमिली खुद इसे देख ले ऐनक के साथ, तो फिर जाकर जो वो कहानी कोई नए तरीके से मोड़ सकती है, कहानी का एक नया रुख आ सकता है। वरना तो ये बार बार उनको झूठ बोलता रहेगा। अब इसके पास चाचू या मामू आएगा और वो आकर बात करेगा कि हाँ बेटा तुम किस वजह से शादी नहीं करना चाहते, बिजनेस आपका अपने अपने बिजनेस को टाइम देते रहना, गुड़िया के साथ शादी कर लेना, इसमें कोई बड़ी बात तो नहीं है। तो ये से मजबूर किया जाएगा शादी करने के लिए और ये इस तरीके से मजबूर हो सकता है। अब हमदान को कोई जो है वो नया कदम उठाना पड़ेगा, इसके अलावा इसके पास कोई और ऑप्शन मौजूद नहीं है। झूठ कब तक बोलेगा? झूठ पे झूठ बोलता जा रहे तो इसके लिए मुश्किलात जो वो बढ़ती जा रही हैं। अपने घर को सही तरीके से टाइम नहीं दे पाता, गुड़िया के पास वक्त नहीं गुजारता, इसके ऊपर काम का भी बर्डन होता है और ये भी सारी की सारी परेशानी इसके ऊपर आ चुकी है। तो इसे एक बड़ा फैसला करना चाहिए। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज का टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में दिन आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट एपिसोड में जैसे जैसे गुड़िया की माँ आई है हमदान के पास और आकर इसने बात की है, तो हमदान अब कौन सा बड़ा कदम उठा सकता है? क्या गुड़िया के साथ शादी करने के लिए तैयार हो जाएगा या शादी से पहले पहले हमदान की असलियत गुड़िया के साथ आ जाएगी? अगर आती है तो क्या गुड़िया हमदान के साथ रिश्ते से इनकार कर देगी? लास्ट में फीडबैक दीजिएगा और चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना खास ख्याल करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।